Hello everyone, बच्चा पार्टी। माय नेम इज कार्तिकेय पांडे एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम IIT BHU। बच्चों, आप लोगों के सबके मन में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन परमानेंट आपके माइंड को खाता है, आपके परमानेंट माइंड में रहता है। वो ये कि हमने घर में तो बहुत पढ़ाई करी और हमें घर में सब समझ में भी आ गया, हमने घर में सब सीख भी लिया, हमको बनने भी लगा, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में गए तो वहाँ पे कुछ नहीं याद आ रहा था। वहाँ पे धूम तनाना ऐसा चालू हो गया, एकता कपूर का सीरियल एकदम, मतलब कुछ याद ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? और हम इस चीज़ को दूर कैसे कर सकते हैं? ये भी एक मन में क्वेश्चन होता है हमारे कि हम इस चीज़ को दूर कैसे कर सकते हैं, कैसे हमको एग्ज़ाम हॉल में चीज़ें याद रहें। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा बाइक का। ये बताइए, जब आप बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते वक्त ध्यान से देखिए तो आप किसी से बगल में बात भी करते रहते हैं, आप बीच बाइक में आप नयन सुख भी लेते रहते हैं, अगल बगल होता है। आई हैव सीन दिस, ठीक है ना। फिर भी आप आसानी से ब्रेक मार पाते हैं, फिर भी आप आसानी से गियर लगा लेते हैं, आपको कोई इश्यूज़ नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका दिमाग है, जो आपका ब्रेन है और जो आपके पाँव हैं और आपके हाथ, ये सब एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हैं। उनको पता है कि कब क्या करना है। तो आपके दिमाग का एक पार्ट, आप भले चाहे किसी से बात करें तब भी एक पार्ट कंटिन्यूसली आपको बाइक चलाने में मदद कर रहा होता है। यही सेम चीज़ आपको, यही मतलब मेथड आपको फॉलो करना है। किसके लिए? अपनी पढ़ाई के लिए। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको अपने हाथ को और अपने ब्रेन को, इन दोनों चीज़ों को सिंक्रोनाइज करना है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप घर में तैयारी कर रहे होते, पढ़ रहे होते, तो कई बार रिवीजन करते वक्त आप पेन नहीं चलाते, या फिर आपको चीज़ें यदि ईजी लगी तो आप उनको लिखने की कोशिश नहीं करते। जैसे मुझे पता है कि भैया फोर्स का यूनिट न्यूटन है, लेकिन यदि एक बार उसको लिख भी दूँ न्यूटन तो कैसा रहेगा, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, लिख भी दूँ तो कैसा रहेगा। अब इसमें क्या होगा कि तुमने हाथ को भी बता दिया है कि भाई तेरे को ऐसे चलना था, और दिमाग को भी पता है कि ऐसे चलाना था हाथ को। तो जब एग्जाम हॉल में गए और मान लो हाथ ऐसे चला तो ब्रेन उसे बताएगा ना 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 ऐसे चलना था। और यदि कभी गलती से तुम्हारे ब्रेन ने बोला कि ऐसे चलाओ तो हाथ बोलेगा ऐसे कैसे चलाओ, वहां तो तुम ऐसे चलवाए थे। कहने का मतलब है कि दोनों सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। होता ये है कि आप जितना पेन चलाएंगे, आप जितना प्रैक्टिस लिख के करेंगे, आप जितना चीज़ों को, क्वेश्चंस को कॉपी में सॉल्व करेंगे, उतना आपका एग्जाम हॉल में चीज़ें रिकॉल होने का मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होगा, उतना जल्दी आपको चीज़ें याद आएंगी, क्योंकि आपका दिमाग और हाथ दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे सामने वाली चीज़ को सॉल्व करने के लिए। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, घर में पढ़ रहे होते हैं, तो आप सेम टाइप की चीज़ों को 2 बार 3 बार पढ़ लेते, 4 बार पढ़ लेते, सेम टाइप आपके 10 क्वेश्चन आपने कर लिए। लेकिन एग्जाम हॉल में यदि वहाँ जाके कोई नया वेरिएशन आ गया तब क्या करिएगा? और तब आपको प्रॉब्लम चालू होती है। तब आपको ये लगता है कि आपने जो पढ़ा वो आपको याद ही नहीं रहा। एक्चुअली आपने डिफरेंट वेरिएशन ही नहीं देखे हैं ना। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको याद नहीं आ रहा, आपके अंदर कोई बॉन्ड बीटा की कमी नहीं है, समझिए ये बात। प्रॉब्लम ये है कि आपको डिफरेंट वेरिएशंस नहीं आपने देखे, तो आपको आदत ही नहीं पड़ी है कुछ नया देखने की। इसीलिए घर में कभी भी 50 तरह की चीजें मत पढ़िए। 1 घंटे पढ़ाई कर रहे ना, पहले बात तो घंटे मत काउंट करिए, जितना ही पढ़ रहे, 35 मिनट पढ़ रहे 35 मिनट पढ़िए, 50 मिनट पढ़ रहे 50 मिनट पढ़िए, बट जो पढ़िए सॉलिड पढ़िए। और उसमें ध्यान रखिए कि आप 50 सेम टाइप की चीजें करने की बजाय 50 बार आप 5 अलग अलग वेरिएशंस को 2-2 बार 3-3 बार कर लीजिए, लेकिन 5 डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, सेम कॉन्सेप्ट को डिफरेंट जगह अप्लाई करके चेक कर लीजिए। तब एग्जाम हॉल में आपको एक अलग टाइप का बेनिफिट मिलेगा, आपको एक अलग टाइप की चीज़ें रिकॉल होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट। यदि आप ये करते हैं तो आप मानो या ना मानो आपको चीज़ें एग्जाम हॉल में रिकॉल होना चालू जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा सबसे ज़्यादा जरूरी है नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन। जैसे आज एक बात मैं तो बता रहा हूँ, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। आज मुझे HC वर्मा के क्वेश्चंस याद है लगभग, आज मुझे PYQ JEE एडवांस की याद है, किस साल में कौन आया है, ठीक है। मुझे ये पता कि उनके आंसर्स क्या आएंगे, मुझे एग्जैक्ट डिजिट वाइज चीज़ें याद हो गई। लेकिन क्या ये सेम कार्तिकेय पांडे जब प्रिपरेशन करा तब भी था ऐसा? अभी वो बात लगे मैं होशियारी मारूँ कि अरे यार इतना ईजी है उतना ईजी है, नहीं है ईजी। आपको ये समझना पड़ेगा कि उन 10 सालों में मैंने कम से कम नहीं तो 100 बार सेम चीज़ों को ऐसे ऐसे पेज पलटाया है, 100 बार। मतलब मुद्दा ये कहता है कि आपका नंबर ऑफ टाइम रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए, रिवीजन नंबर ऑफ टाइम ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि आप ऐसे रिवाइज करिए, जैसे एक बार पहले आप जब एग्जाम हॉल से मतलब क्लास से पढ़ के आए, आप शाम को एक बार रिवाइज करिए, शाम को एक बार पूरा पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आप सेम चीज़ को दोबारा दूसरे दिन जब आप दूसरा टॉपिक चालू करने वाले हो उसके पहले 10 मिनट पढ़ लीजिए। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में ऐसा होता है कुछ, आप जब पढ़े तो पहले तो ऐसे
पीक बना, मतलब आपको बहुत ज़्यादा याद हो गया, फिर जैसे ही समय बीता तो वो दोबारा ऐसे घटने लगता है, लेकिन आपके दोबारा उसको पढ़ लेने की वजह से दोबारा रिस्टोर होता है यहीं पे, और एक वक्त आता है कि वो डिप करना बंद कर देता है और फिर आपको परमानेंट याद हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो वही चीज़ यहाँ पे कि आप जितनी बार नंबर ऑफ टाइम रिवीजन कर देंगे तो ये आपका जो ग्राफ बार बार ऐसे हो रहा ना कि यहाँ तो पढ़ा तो बन गया और एग्जाम हॉल में जाके भूल गया, ऐसा नहीं होगा। फिर वो ऐसा हो जाएगा, एक बार बढ़ा, फिर थोड़ा घटा, फिर वहीं लौटा, फिर घटा बढ़ा, फिर एकदम वही सेम लाइन हो गई। अब क्या हो रहा है, अब चाहे एग्जाम हॉल जाओ चाहे कहीं जाओ वो वैसे ही याद रहेगा, अब भूलेगा नहीं। तो नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ाइए। आप कभी भी ये बात समझिए कि एग्जाम हॉल से 10 मिनट बस पहले पढ़ने से नहीं होता है, आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। आप एग्जाम के 2 घंटे पहले पढ़ लेंगे उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात समझिए आप। आपको पूरे साल कंटिन्यूसली सेम टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे आपको एक बात बता दूं, जो टॉपर्स जिनको हर एग्जाम में हर बात याद आती है, आप उनको ध्यान से देखिएगा, वो पूरे साल अलग तरीके से बिहेव करते हैं। वो कोई एग्जाम टाइम पर उनका बिहेवियर चेंज नहीं होता है, वो एकाएक लाइब्रेरी में जाके बैठना नहीं चालू करते, वो एकाएक सीरियस नहीं होते हैं, वो पूरे साल सीरियस रहते हैं। फ्रॉम डे 1 उनको लोग शुरुआत में टीचर्स के पीछे भागने वाला बोलते हैं, बूट लीकिंग बोलते हैं कि भैया अरे टीचर का जूता चाट रहा है, ऐसे बोलते हैं, लेकिन उन टॉपर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरे साल सेम बिहेव करते हैं, वो लगातार रिवीजन करते रहते हैं। और जब कोई चीज लगातार होती है तो लाइफ का पार्ट बन जाती है और फिर उसके भूलने का चांस ही नहीं होता। सीधा सा लॉजिक है। तो मैं एकदम खुल के बोलूंगा कि नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ाइए, और नंबर ऑफ रिवीजन ऐसे नहीं कि एग्जाम के 2 दिन पहले बस 20 बार रिवाइज कर लिया, नो 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 नो, पूरे साल, पूरे 2 महीने, पूरे महीने, पूरे 10 दिन, जितने दिन आपका वो टॉपिक चल रहा है उतने दिन रिवीजन, फिर बीच बीच में 5-5 दिन में, 6-6 दिन में, 10-10 दिन में एक बार शॉर्ट में कॉपी पलटा के देखते रहिए कि क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, क्या आया, क्या नहीं आता, क्या आया, क्या नहीं आ रहा, ऐसे। तो इस तरीके में आपकी चीज़ें एग्जाम हॉल में भूलना बंद हो जाएंगी। और मेरा विश्वास मानो, यदि कोई जड़ी बूटी होती तो मैं पहले ही डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की लिंक दे देता कि आप जाके जड़ी बूटी वहाँ से डाउनलोड कर लो। मतलब ये समझो कि कोई जड़ी बूटी नहीं है, प्रैक्टिस करने से ही आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। और यदि कोई टीचर ऐसा बोलता भी है कि ये कर लो वो कर लो तो सही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपके ऊपर सब डिपेंड करेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तरीके बता दिए, लेकिन आप कितना फॉलो करते हैं इस पर भी डिपेंड करता है। कोई शॉर्टकट नहीं है, बी रेडी फॉर इट। आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में सब याद आएगा, लेकिन पहले इन चीज़ों को फॉलो करिए, प्रैक्टिस अच्छे से करिए। सो बच्चा पार्टी थैंक यू। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आने वाले ढेर सारे अच्छे अपडेट्स के लिए। और साथ में यदि आप चाहें तो नीट और जेईई जैसे एग्जाम्स के लिए अच्छी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप से। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऐप का लिंक, और साथ में आपको इंड स्क्रीन में भी लास्ट में एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें क्लिक करके भी देख सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।